सभी मुनिजन लोग मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त हो गए। अर्थात सिद्धि का मतलब, मेरे अनुसार सिद्धि का मतलब है सफलता। अपने जीवन में जहां जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे, जो प्राप्त करना चाहते थे, उन लोगों ने इस संसार से मुक्त होकर अपने उस लक्ष्य को पा लिया। संभव है कि उनका लक्ष्य भी परम नहीं, परमात्मा ही हो, परमात्मा की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य रहा हो। तो भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को पाकर पहले बहुत सारे मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, उस परम ब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से उनके गुणगान उनके लिए, उनके माध्यम से ही किए जा सकते हैं। इस तरह से हम अब तक 13 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। अब आज हम शुरू करेंगे अध्याय 14वां अध्याय। तेरहवें अध्याय में अंत में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हम ये स्पष्ट कर चुके हैं। ये अध्याय का नाम था 13 का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और इन दोनों को गुण और दोष के साथ भगवान ने वर्णन किया। इनके क्या विकार हैं, क्या गुण हैं, किस तरह से रचना है। बताया ये गया कि सभी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, यानी आत्मा रूप से मैं ही सभी क्षेत्रों में प्रकाशित हूं, मैं ही सब में भास रहा हूं। तो एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को, यानी संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। फिर भगवान ने कहा कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, प्रकृति कहते बंधुओं स्वभाव, प्रकृति का मतलब ये सब जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब प्रकृति ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, प्रकृति कहते इस शरीर को, प्रकृति कहते इस ब्रह्मांड की रचना को, और इसके संचालक को कहते हैं पुरुष। वह जीवात्मा इस प्रकृति के साथ में समन्वय करके इसी में कर्म, मतलब दुष्कर्म और शुभ कर्म, इस तरह से उसके कर्म बंधन में फंस करके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम को प्राप्त होता है। भगवान कहना चाहते हैं कि मुक्त हो जा, फिर कभी इस पृथ्वी पर जन्म लेके तुझे ना आना पड़े, वैसा कार्य कर ले। तो भगवान ने कहा इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये अंतिम 13वें अध्याय में भगवान ने कहा। अब हम यहां से प्रारंभ करते हैं 14वां अध्याय। ये 14वां अध्याय, इसका नाम है गुण
त्रय विभाग योग। बंधुओं, गुण त्रय विभाग योग क्यों नाम दिया कि इसमें महत्ता तीनों गुणों की बताई गई है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों की महत्ता बताई है। इसलिए यहां पर नाम दिया गया है गुण त्रय विभाग योग। बंधु, गुण त्रय विभाग योग इस चतुर्दश अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान अर्जुन को यहां से कह रहे हैं, परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर मैं कहूंगा। बार बार कहते जा रहे कि इसको पा करके फिर और ज्यादा पाना शेष नहीं रह जाता, फिर भी और कुछ शेष निकल आता है। और भगवान अर्जुन को फिर पुनः कहते हैं, अभी तुझको ज्ञानों में भी और अति उत्तम ज्ञान को, परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वैसा ज्ञान बताने जा रहा हूं अर्जुन, जिसको पाकर के पूर्व काल में बहुत सारे ऋषि मुनि लोग उस ज्ञान को पाकर के, ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तम, ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान है। जिस ज्ञान को जानकर सभी मुनिजन लोग मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त हो गए। अर्थात सिद्धि का मतलब, मेरे अनुसार सिद्धि का मतलब है सफलता। अपने जीवन में जहां जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे, जो प्राप्त करना चाहते थे, उन लोगों ने इस संसार से मुक्त होकर अपने उस लक्ष्य को पा लिया। संभव है कि उनका लक्ष्य भी परम ब्रह्म परमात्मा ही हो, परमात्मा की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य रहा हो। तो भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को पाकर पहले बहुत सारे मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके, यानी इसको आधार बना के, इसके सहारे अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। जो मैं अब अर्जुन तुमसे कह रहा हूं, जो कहता हूं, उसको तुम समझो। इस ज्ञान को आश्रय करके, इसको आधार बना करके, इसको धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष, जिन्होंने मुझे पा लिया, मुझे समझ लिया, मेरे स्वरूप में जो लोग समा गए और जिन्होंने मुझे पा लिया, जो मेरे में आ गए, वो फिर कभी सृष्टि के आदि में, बार बार जैसे सृष्टि ब्रह्मा की पहले सृष्टि का वर्णन किया है, परंतु वो लोग कभी फिर सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। यदि वो हैं इस सृष्टि में जो मुझको पा चुके हैं, इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय यानी लय होने जा रहा हो, विनाश होने जा रहा हो, संपूर्ण सृष्टि भंग होने जा रही हो, तो भगवान कह रहे हैं कि वैसी स्थिति को देख करके भी वो व्याकुल नहीं होते। व्याकुल न होने का मतलब जो परम ब्रह्म परमात्मा में ही समाया हुआ है, संपूर्ण सृष्टि जिसमें समाई हुई है, जिसके माध्यम से उत्पन्न होती है, संचालन होता है, प्रलय होता है, वो स्वयं वहीं बैठा हुआ है, वह स्वयं वहीं स्थिर है, फिर उसको व्याकुलता कैसे हो सकती है?
भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। वह लोग किसी भी तरह से हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं पड़ते, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते या किसी भी प्रकार के संसार में द्वंद्व में पड़ करके अपने स्वरूप में कोई विकृति नहीं आने देते। जय विश्व बंधु।